बेटे वेलकम टू NIC फिजिक्स बाय संजय सिंह। आपको एक नया क्वेश्चन फिर लाए हैं ब्रिज पर आज, क्योंकि ब्रिज का लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया गया था, सेंड कर दिया गया, अपलोडेड है। अब उस पर न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल आपको 1-2 दिन बाद इसलिए भेजते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तब हम न्यूमेरिकल को दें जिस समझ में आए। तो NCERT हो गया है, आज एडिशनल CBSE कंपटीशन के क्वेश्चन ले रहा हूँ। बेटे जैसे लिखा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा हमारा लिखेगा फाइंड करिए मटेरियल कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल जब प्रिज्म बनाएंगे, इक्यू माने इक्वल, लैटरल साइड, सभी जब साइड इक्वल होंगी तो बेटे अपने आप आपको 60 का एंगल जनरेट हो जाएगा। इक्विलैटरल बना दिया, इसी का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। कब? जब मिनिमम डेविएशन, इसका मतलब रे इंसिडेंट करेगी, आगे जाएगी, यहां जाना है, फिर इमरजेंट हो जाएगी, जब इसका मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री है। तो बेटे हमने देखा मिनिमम डेविएशन दिया है, फिगर में ड्रा कर लिया। इक्विलैटरल प्रिज्म बनाया, जैसे इक्विलैटरल प्रिज्म बनाया हमको ए भी मिल गया, क्योंकि ये मुझे पता है ये दोनों साइड जहाँ पे इंक्लाइन करती हैं उसको रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं, अदर नेम इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटे A इक्वल टू 60, डेल इक्वल टू 60, मिनिमम डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन A प्लस डेल एम, A प्लस डेल एम का आधा 50% साइन A बाई 2, साइन A 60 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, म्यू साइन 120 बाई 2 साइन 60 बाई 2 साइन 60 अपॉन साइन 30। साइन 60 की वैल्यू बेटे 1 अपॉन साइन 60 वैल्यू √3.2, साइन 31 1/2। आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, √2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिलेगा बेटा, √3। कब? जब प्रिज्म का किसी ऐसे प्रिज्म पर जब हम लाइट इंसिडेंस कराएं, वह बेटे मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री बनाएगी और प्रिज्म इक्विलैटरल होगा, उसका डेविएशन भी आपको 1 मिल करके दे दिया है, डेविएशन दे दिया, प्रिज्म का एंगल दे दिया मेरे बच्चे। फिर आप लोगों को हमने जब म्यू निकाला तो म्यू की वैल्यू √3 आएगी, अर्थात इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 होना चाहिए। कैलकुलेट डेल एंड म्यू। बेटे क्वेश्चन फिर लाया अच्छा सा, बोर्ड ऑफ कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A ray of light passes through equilateral glass prism। फिर मैं इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मेरी शुरुआत यहीं से होनी है। मैं इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ले लिया, जैसे आपको बताया इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, सारे एंगल 60 के बन जाएंगे। अब उसके बाद यह एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ये बेटे एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, एंगल सब 60 हो जाएंगे। पहला काम किया, हमें डेल बताओ, मुझे डेल बताइए, लेकिन कहीं ये नहीं कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन का डिग्री खत्म कर दीजिए। जब बेटे हमने पढ़ा है डेल
प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। और इसने एक चीज कहा कि ई निकालिए। कैसे? ई निकालने के लिए 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60। हम इक्विलैटरल प्रिज्म से ए पा गए। ए कितना दिया? 60। कह रहा 3/4 टाइम मल्टीप्लाई प्रिज्म का एंगल। हम तुरंत पा गया बेटे कितना? 1545। इमरजेंट हो गया कितना बेटे? 45। अब ये ध्यान रखना है कि अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में चला जाए, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में चला जाए तभी तो हम म्यू निकालेंगे। कैसे म्यू निकालेंगे? म्यू का फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए है। तो हम जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए आई इक्वल टू ई हो जाएगा, डेल इक्वल टू डेल एम हो जाएगा। तब बेटे डेल एम प्लस ए आई प्लस ई, डेल एम ए आपका 60 है। ये बेटे जो इंसिडेंस है वही इमरजेंट है, इसलिए डेल प्लस 60 इक्वल टू 90। डेल हमारे बच्चे निकालेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? 60। फिर बेटे 90 माइनस 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। ये आपने एक काम कर दिया, मिनिमम डेविएशन निकाल दिया। जब मिनिमम डेविएशन निकल गया तो म्यू निकालना एकदम आसान है। मैं आगे छोड़ देता हूँ, इतना मिटा दे रहा हूँ बेटा, हमारा काम हो गया है। अब हमें म्यू मिल गया, डेल मिल गया, अब हमें म्यू मिलना चाहिए। तो म्यू के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। फिर बेटे म्यू साइन ए 60 डेल एम 30 अपान साइन ए 60 बाई 2। इसके बाद बेटे यहाँ भी बाई 2 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 95 कितना हो जाएगा? 45। फिर बेटे ये क्या हो जाएगा? साइन 30 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 2/2 √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा। √2 वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1.414। ये आपका बेटा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स भी आ जाएगा जब इक्विलैटरल प्रिज्म हो और उसका इमरजेंट एंगल प्रिज्म का चौथाई 3/4 हो। तो अगर इमरजेंट वैल्यू इसका 3/4 था 45 बनाए तो बेटे हमारा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वैल्यू 1.414 आना चाहिए। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन के बाद एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़े से आप अपने गंभीरता से पढ़िएगा और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन टफ है। अब आगे चल रहा हूँ आगे देने। आइए क्वेश्चन को देखें। रे ऑफ लाइट इंसिडेंस फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म। अब तक हम इक्विलैटरल प्रिज्म में लाइट पास कराते थे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता था बेटे? लाइट को पाथ को मोड़ने की एबिलिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बात यहाँ ये आई है कि अब तक आपने लाइट के पाथ को चेंज कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। अब लाइट के पाथ को चेंज किया एज वेल एज स्पीड को भी कम करता है, ज़्यादा करता है। स्पीड को भी कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। अब हम स्पीड निकालने चल रहे हैं। क्या लिया है? इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हो गया, मैं प्रिज्म ले लिया। जैसे ही प्रिज्म का दिया तुरंत बेटे आप एकदम पेन ले खड़े रहिए। A इक्वल टू 60 लिखने के लिए, A इक्वल टू 60 लिखने के लिए तैयार रहिए। कहा मिनिमम डेविएशन। अब कहा है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, आगे जाएगी, सीधे जाएगी बेटे, लौटेगी, ये मिनिमम डेविएशन जनरेट होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 30। अब तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपसे आप स्पीड ऑफ लाइट
प्रिज्म पूछे हैं, प्रिज्म का मतलब मीडियम में, कहा पूछे हैं? मीडियम में, मीडियम में पूछ रहे स्पीड ऑफ लाइट। तो मीडियम पूछ रहे हैं तो म्यू इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं? साइन ए प्लस डेल एम का था अपॉन साइन ए बाई टू। एकदम आसान काम। अब म्यू पर आइए जोर मारिए, क्योंकि म्यू ही देता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द मीडियम। बस काम मेरा मन गया। म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू, साइन ए बाई टू पढ़ा था। अब बात आती है बेटे, म्यू की बात कर रहे हो, मीडियम में बता रहे हो, मीडियम में क्या स्पीड होगी? यार मीडियम में क्या होगी मैं जानता हूं, म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपान वी। रेशियो स्पीड ऑफ लाइट कहां? एयर टू द मीडियम, मीडियम में स्प्लिट। हमारा बच्चा लिख लेगा बी साइन ए बेटे 60 डेल एम 30 हाफ साइन ए 60 बाई 2। आप सॉल्व करें पूरा वैल्यू, बी की वैल्यू बेटे आएगी 2.12 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उसकी स्पीड ग्लास स्लैब में कितनी होगी? 2.1 टू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बेटे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, आई को निकालना है when light incidence on one face of equilateral glass plane। पहले तो हम ग्लास प्लेन बनाते हैं, ग्लास प्लेन बना दिया, एक आर्डिनरी क्वेश्चन ग्लास प्लेन बना दिया। एक फेस पे लाइट को गिराइए, नॉर्मल बनाइए, लाइट में इंसिडेंस कराइए, इसी को निकालना है। प्रिज्म कहा? प्रिज्म लिए। लाइट गिराना कहा? गिरा दिए। इंसिडेंस एंगल निकालना है, आई बना दिया। इमर्जेंट रे निकलने वाली लाइन जस्ट ग्रेस along the grazes along the adjacent side, adjacent face। इसका मतलब हुआ adjacent face किसे कहते हैं? जब ये फेस, ये लाइन, ये फेस मिल रहे हैं, ये फेस, मतलब ये लाइन जब जाएगी तो दूसरे फेस पे निकल जाएगी। अब ये इंसिडेंस करेगी, फिर बेटे नॉर्मल आएगा। ये चूंकि रे है ग्रेसिव फेस, ग्रेसिव फेस। अब जब बच्चों ने ग्रेसिव फेस देखा तो उनको इस बात को अनुभव होने लगना चाहिए कि ये क्या बनाएंगे? R1, इसको क्या बनाएंगे? R2। ये आप मिला लीजिए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, चूंकि इक्विलैटरल है, ए की वैल्यू 60 आगे थी, इक्विलैटरल प्रिज्म से ही, इक्विलैटरल प्रिज्म के नाम से ही 60 आ गया, 60 कर दिया। आई हमको निकालना है, लेकिन इसने कहा है बेटे कि रे क्या करती है? ग्रेसेस अलोंग द एडजेसेंट फेस, वह एडजेसेंट फेस पर ग्रेस करती है। ग्रेस करेगी बेटे तो आपको पता है नॉर्मल है, मतलब कहने का मतलब हुआ ये लाइन ऐसे बनी है, ये लाइन गई, ये लाइन इंसिडेंट की। तो ये पहले सबको पता है कि नॉर्मल हमने बनाया है, नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। तो मेरा बच्चा तुरंत बोल देगा सर ये काम तो बड़ी जल्दी मिल गया। मैंने बोला बेटा क्या मिल गया? बच्चा बोलता है सर नॉर्मल से जो रे नॉर्मल पर जो लाइन दोनों कट कर रही थी, एंगल तो बना रही थी, उसी पार्ट पर मेरी रे चल गई। इसका मतलब ये एंगल 90, इट मींस ये भी 90। मैं नॉर्मल से देखा जो लाइन नॉर्मल बन रही थी उसी के पाथ को उस रे भी चल गई, तो हमको तुरंत हो गया कि नॉर्मल से 90 का एंगल बन करके रेडी हो गया। अब मेरे बच्चे आपको 90 मिल गया, ये चाहिए R2, बोलो क्यों चाहिए? इसको निकालेंगे, इसका म्यू भी म्यू दिया है, म्यू निकालेंगे तो हम पा जाएंगे क्या? R2। कैसे?
इनसे म्यू की वैल्यू दिया है कितना बेटे, √2। म्यू की वैल्यू √2 दिया है। अब यहां इस फेस पर लगा देंगे स्नेल्स लॉ, इस फेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का एंगल, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का एंगल, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर है, दूसरे का बेटे क्या एंगल sin 90, sin 91 होता है। हमारा बच्चा इसको निकालेगा, sin r2 = 1/√2 हो जाएगा बेटे 1, और √2 वैल्यू कितनी होती है sin 45 की, शायद आप निकालेंगे 1/√2 sin कितना होता है 45 की, तो r2 = क्या मिल गया 45 डिग्री। अब शायद हमारे बच्चे समझ रहे हैं। इस केस पर स्नेल्स लॉ लगाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसका बेटे साइन, हम क्या पा गए R2 पाने के बाद हमने ये भी पढ़ा है R = R1 + R2, ये दिया है बेटे 60, R1 निकालना है, R2 दिया 45, भैया हमारा फिर बच्चे हमारे सॉल्व करेंगे 60 - 45, R1 गेट 15 डिग्री, ये आपको आ रहा है, ये आपका। अब बेटे मैं R1 पा गया, देखना हमने क्या किया है, इसको मैं रिलीज करने चला हूँ। इस एंगल को पाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पाया, तो R2 निकाल लिया। चलिए मैं इसको मिटा दिया। फिर बेटे जब मैं R2 पा गया तो इन तीनों का सम = इन दोनों का सम इन तीसरे के बराबर होगा। फिर मैं R1 पा गया, R1 में मिटा दिया, लिख दिया, आपको 15 डिग्री पाया। अब मैं फिर स्नेल्स लॉ लगाने का, स्नेल्स लॉ लगाइए फर्स्ट फेस पर, इस फेस पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे बेटे तो स्नेल्स लॉ लगाइए, यहां पहले एयर है, इस मीडियम का एंगल sin i, इस मीडियम का एंगल √2, इस मीडियम का एंगल 15। बस बेटे कितना सुंदर क्वेश्चन आपको मिल गया। √2 sin 15, I = sin इनवर्स √2 sin 15 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अदर क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। One face of prism of refracting angle is 30. Refracting angle means angle of prism. मैंने बेटा प्रिज्म बना लिया। रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 दिया है, 30 बना लिया। इज पॉलिश्ड, एक सारे सरफेस को आप पॉलिश कर दिए, सारा बेटा एक सरफेस को पॉलिश कर दिए। व्हाट इज इंसिडेंट रे अनपॉलिश फेस, अनपॉलिश फेस पर रे गिराई, ये एंगल आपका आई। So that after refraction prism and reflection is retraced path, लाइट गिरेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर जाएगी, फिर दूसरे पॉलिश वाले फेस से टकराएगी, फिर वहां टकरा करके बेटे लौटेगी। एक आ रहा है, देखिए one face of prism of refracting 30 and mu is polished। यहां क्वेश्चन आके आंसर मिल रहा है कि वन फेस इज माने है पॉलिश कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414। क्वेश्चन देखिए, वन फेस इज पॉलिश, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैव एंगल प्रिज्म, ये क्वेश्चन कर रहा है। प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिव फेस हैं, एक फेस इनका क्या है पॉलिश है, एंगल कितना है 30, म्यू वैल्यू कितनी है 1.414। अब आगे आइए, कह रहा है
सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, ये लाइट बेटे जाएगी यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद होमोजेनियस मीडियम में सेम जाएगी, पानी से टकरा करके बेटे फिर लौटेगी। इट मीन इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इसको फिगर वैसे बना, फिर बेटे यहाँ आई, ये नॉर्मल है। जब प्रिज्म से कोई रे आएगी, इंसिडेंस करेगी फिर लौटेगी, ये माना जाता है बेटे कि पारिस प्रिज्म है, इस पर कोई लाइट आई फिर लौटी तो आई भी जीरो आर भी जीरो। इसी प्रिज्म के बेस पर मैं यहां बना दूं, जैसे कोई पॉलिश है प्रिज्म, लाइट इंसिडेंस करेगी, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का सेम फेज हो जाएगा, सेम पाथ पे आना उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, तो आई भी जीरो आर भी जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां हमारे पास क्या है, आर डैश था, यहां क्या करते हैं आर, ऐसी आगे इसको 90 पे जाना था, तो अब क्या करेंगे हम, हमें बताना चाह रहे थे आपको, यही अब आपका, इसी को हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ये 90 है और इसी आती है, इसी रिट्रेस हो जाती है, तब हम इस 90 को ना काट करके इस एंगल को ऐसे दिखाएंगे कि ये 90 है, मैंने इसको इंक्लाइन किया है, इसको ऐसे मान लें, प्रिज्म को, प्रिज्म ऐसे बना दें, कोई हमको तो ये कहा नहीं है कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म कहा नहीं है, तो हम ऐसे भी फिगर बना दें, कोई गलती नहीं है। देखिए इक्विलेटर कहा ही नहीं है, मैं थोड़ा सा बदल दूँ, इक्विलेटर ना बनाए, प्रिज्म ऐसे बना दें, ऐसे बार में इक्विलेटर पड़ रहा है, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 30, अभी नॉर्मल होगा, इंसिडेंस करेंगे, आई होगा, ये सीधे जाके टकरा गया पानी से। अब बच्चे मान लेंगे ना कि नॉर्मल से जाएगी और नॉर्मल से टकराएगी, नॉर्मल से भी लौटेगी, ये आपको क्या मिलेगा आर, ये एंगल आपको क्या मिलेगा आर डैश, ये आपको क्या मिलेगा इमर्जेंट, ये आपका होगा। तो हमारे बच्चे कहेंगे कि आर डैश भी जीरो है, ई भी जीरो है, आर डैश भी जीरो ले लिया और ई भी जीरो ले लिया, तो ए इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं आर प्लस आर डैश, तो ए इक्वल टू 60, आर डैश आर ये क्या है जीरो, तो आर इक्वल टू क्या मिल गया आपका 60 डिग्री मिल गया। अब ए आर सॉरी 60, हाँ ये 30 है यार, ये मेरी क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये कितना दिया है 30, बार बार कैलकुलेटर पे दिमाग घूम रहा है, इसी गलती सुधारेंगे आपको। ये कितना है, एक इक्वल टू क्या आर प्लस आर एंगल आप इसमें कितना दिया है 30, मैं क्या लिखा 30 आर प्लस आर डैश, आर डैश क्या है 0 0 है, आर क्या मिल गया 30। अब 30 मिल गया तो म्यू इक्वल टू क्या पढ़े हैं साइन आई अपान साइन आर। अब म्यू की वैल्यू हमें बेटे दिया है 1.414 साइन आई, आर कितना है बोलो 30, बोलो बेटे आर कितना दिया है 30। अब क्या निकालेंगे साइन आई इक्वल टू 1.414 414 साइन 30 वैल्यू 1 अपान बोलो 1 अपान 2 क्या मिलेगा 1 अपान 2, 1 अपान 2 मिल गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू क्या मिलेगी 45 डिग्री मिलेगी। ये आपको क्वेश्चन बन करके तैयार हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन रिपीट, वन फेस ऑफ प्रिंट इज पॉलिश कर दो, रिफ्रैक्टिव एंगल ए 30 कर दिया, म्यू दिया है। अब बेटे जब कोई पॉलिश फेस हो गया उस पर लाइट गिरेगी, मुझे पता है सिल्वर पॉलिश पे गिरेगी और गिरने बाद क्या रिट्रेस होगी, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में।
तो जाना और फिर लौटना दोनों का एंगल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, आई आर जीरो हो जाएगा। तो आई मतलब आपका इंसिडेंस भी जीरो और रिफ्लेक्शन भी, मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट दोनों हमने क्या मान लिया, जीरो। तो ए भी जीरो दोनों, आई भी जीरो तो आर भी जीरो, हमको पता है पहले से, इस नए क्लास पढ़े हैं, आई भी जीरो तो आर भी जीरो, ये तीनों जीरो कर दिया। जीरो करके इक्वल टू आर प्लस आर डैश, आर डैश वैल्यू क्या है जीरो, तो आर इक्वल टू क्या हुआ 30, मी इक्वल टू क्या साइन आई 1 साइन आर, मी की वैल्यू क्या है 1.414, साइन अपॉन क्या साइन 30, मल्टीप्लाई कर लिया 45 हो गया। थैंक यू क्लास बेटे, आप लोग कोशिश करिए, मैं कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कोई कमी रह जाती है, कोई वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है तब भी आप कुछ लिखें, कोई प्रॉब्लम है तो नो सर लिख दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। थैंक यू।